हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनु भारती क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से क्लास 3 की लेट का जो सैंपल पेपर है वो लेकर आया हूँ। और आज आप इसमें देखने वाले हैं मैथ्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। ये जो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उसी की तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, जितने भी सैंपल पेपर्स हैं, जीट मुंबई ने तैयार कर रखे हैं। ठीक है। जोनल इंस्टीट्यूट जो है वहां से तैयार होकर आए हुए हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी टाइम को गवाए, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर। ठीक है बच्चों, देखो आपको सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन को समझने का जो सबसे बेस्ट वे है वो क्या है कि आप क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो। ठीक है। फाइंड द नंबर, अब हमें क्या है, नंबर फाइंड करना है। क्या, कौन सा नंबर? माई नंबर नेम हैज टू वर्ड्स। ठीक है। तो नंबर नेम के टू वर्ड्स है। ठीक है। द फर्स्ट वर्ड हैज 6 लेटर्स। अब देखो यहाँ पर जो नंबर नेम है उसके 2 वर्ड्स होंगे। तो ये वाला तो हमारा पहले ही कट जाता है, डी वाला। क्यों? क्योंकि ये 101, 101 ये हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इसमें तो 3 लेटर हो गए। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। आपको ऑप्शंस बचे कौन कौन से? ए, बी एंड सी। द फर्स्ट वर्ड है 6 लेटर। तो अब देखो हमारा ऑप्शन सी भी इसमें से कट जाता है। क्यों? क्योंकि ये है 100, 100। और इसमें क्या कंडीशन रखी गई है? इसमें रखी गई है कि फर्स्ट वर्ड जो है उसके 6 लेटर्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 लेटर्स किस किस के हैं? केवल 99 के और 98 के। ठीक है। अब इसमें आगे हम देखेंगे तो द सेकेंड वर्ड हैज 5 लेटर्स। जो सेकेंड वर्ड है, देखिए फर्स्ट में दो में हमारा 6 लेटर्स है। ठीक है। तो ये दो सही है। अब सेकेंड वर्ड जो है उसमें 5 लेटर्स। तो अब जो 99 है, 9 में कितने लेटर्स आ रहे हैं? 4। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं बनता। हमारा क्या बनेगा? 98। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो एक एक करके सारी चीजें आपको समझ में आती गई और आपके ऑप्शन से आपको ही आंसर मिल गया। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमें ये बताना है। अ क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। एक क्यूब जो है ये एक तरीके का क्यूबॉइड भी होता है। तो बिल्कुल होता है, क्योंकि क्यूबॉइड में क्या है कि ऑल साइड्स उसकी इक्वल होती हैं। सॉरी, क्यूबॉइड में क्या होता है, उसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्यूब में देखेंगे तो वही सेम चीज, अपोजिट साइड्स जितनी भी होंगी इसमें वो सारी की सारी इक्वल होंगी। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अ कोन हैज अ पॉइंटेड टॉप। तो कोन को अगर आप देखेंगे तो जो आपकी बर्थडे कैप आप लोग देखते हैं तो उसमें जो इसका टॉप है यानी कि सबसे ऊपर है, ये हमारा पॉइंटेड रहता है। ठीक है। अ सिलेंडर हैज कर्व्ड एजेस। तो अगर आप देखेंगे सिलेंड्रिकल शेप, आपके घर के अंदर में भी सिलेंडर है तो उसको अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपकी जो पेंसिल के नीचे का हिस्सा आप देखते हैं तो वो भी क्या है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे तो वो आपके कर्व्ड फेस, कर्व्ड एजेस होते हैं उसके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्फेयर हैज फ्लैट फेसेस। आपकी बॉल जो है, बॉल आप देखते हैं, ठीक है, तो वो एक स्फेयर फेस, स्फेयर शेप की होती है। ठीक है, 3D शेप। तो उसके क्या फ्लैट फेसेस होते हैं? नहीं होते। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आपको इसका, इस पर डी में करेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा, इफ यू स्टार्ट एट 200 एंड काउंट बैकवर्ड्स बाय सेवंस, व्हाट विल बी द सेकंड नंबर। देखिए आपने 200 से स्टार्ट किया और आपको काउंट बैकवर्ड करना है सेवंस पे। ठीक है। तो सेवंस पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है आप उसको लेकर के आइए। अब 200 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 193। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 200, देन 193, देन 186, देन 179। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सेकंड नंबर पर कौन सा आ रहा है, दैट इज आर 193। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 4 है, विच ऑपरेशन वुड यू यूज टू फाइंड हाउ मेनी मोर स्टेम्प्स नंदनी हैज देन चिराग। ठीक है। अब देखिए आपके पास में या किसी आपके दोस्त के पास में कितनी स्टैंप ज्यादा है या कितने रुपए आपके दूसरे दोस्त से ज्यादा हैं, वो अगर आपको निकालना है। ठीक है। सपोज दैट, ठीक है, आपके पास में 10 रुपीज हैं और आपके फ्रेंड के पास 25 रुपीज हैं, तो उसके पास में कितने रुपए ज्यादा हैं
है ना, कितने रुपए ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप इसमें 25 सब्ट्रैक्ट 10 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 रुपीज ज्यादा है ना। तो इसी तरह से इसमें पूछा गया क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर स्टैम्प्स नंदनी हैज देन चिराग। तो इसके लिए ऑपरेशन कौन सा यूज होगा, ऑपरेशन मतलब कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो इसमें हमारा सब्ट्रैक्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देवा हैड 15 स्टैम्प्स एंड दीप हैड 7 स्टैम्प्स। नानी माँ गिव देम 10 मोर स्टैम्प्स। हाउ मेनी स्टैम्प्स डू दे हैव इन टोटल। ठीक है, देखिए अब टोटल जो अभी जहां पर अभी बात हुई है, ठीक है, पहले कितनी थी, 15 स्टैम्प्स थी, फिर उसके बाद में देवा ने देवा के पास में 15 स्टैम्प्स थी, दीप के पास में 7 स्टैम्प्स थी। अब नानी माँ ने उन्हें 10 स्टैम्प्स और दे दी, 10 मोर स्टैम्प्स नानी माँ ने दे दी। तो अब उनके पास में टोटल कितनी स्टैम्प्स हो गई ये बताइए जरा। अब आप इसको क्या करेंगे, जब कभी भी आपको टोटल निकालना है तो आप उसको एडिशन का इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा आंसर 32। ठीक है, अब आगे जब कहीं जब जहां कहीं पर भी जिस क्वेश्चन में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो वहां पर मैं केवल आपको क्वेश्चन बता दूंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आंसर आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अ ट्राइंगल। ठीक है, देखिए ट्राइंगल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। ओ विच स्टेट, हाँ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हमारी नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये इसी तरह से हमारा ट्राइंगल ये बन सकता है, तो हम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, इट हैज 3 साइड्स, तो 3 साइड्स इसकी होती है तभी ये ट्राइंगल होगा। ठीक है, इट हैज 3 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स है इसके, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ए ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 स्क्वायर कॉर्नर। ठीक है, देखिए एक ट्राइंगल का एक से ज्यादा स्क्वायर कॉर्नर नहीं हो सकता, तो इस तरीके का स्क्वायर कॉर्नर जो है वो एक ही हो सकता है इसमें। ठीक है, अगर हम ये सोचें कि एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे करके बना दिया तो ये हमारा ट्राइंगल तो बन ही नहीं पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। तो और उसके बाद ट्राइंगल हैज स्ट्रेट एज वेल एज कर्व्ड साइड्स। ठीक है, तो क्या इसकी ट्राइंगल की कर्व्ड साइड हो सकती है, क्या हम इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ट्राइंगल बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 है, रिया हैज 85 बीट्स, टिया हैज 67 बीट्स एंड जिया हैज 43 बीट्स। इफ दे वांट टू हैव 200 बीट्स इन टोटल, हाउ मेनी मोर डू दे नीड टू कलेक्ट। ठीक है, अब देखिए रिया के पास में 85 है, टिया के पास 67 है, जिया के पास 43 है, और उनको टोटल करने हैं 200। ठीक है, तो अब उनको कितनी जो बीट्स हैं वो और चाहिएंगी, तो हम ये देख लेते हैं। देखिए रिया के पास में है 85, टिया के पास है 67, जिया के पास कितनी है 43। ठीक है, अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, तो 200 में से पहले 85 को सब्ट्रैक्ट करिए, फिर जो भी आंसर आएगा उससे 67 को सब्ट्रैक्ट करिए, फिर जो आएगा फिर उससे 43 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, 15 का 5 और यहाँ पर हमने ऊपर लगाया, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 कितना हुआ 15, 15 प्लस 4 19, ये हुआ 195। अब 200 में से 195 को आप सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, और मुझे आप कमेंट में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक, 47 प्लस 47 प्लस यहाँ पर हमें नहीं दिया गया कि क्या है ये। अगर 47 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि उसका आंसर ये दोनों के जितना है। ठीक है, तो पहले हम 41 प्लस 23 ये करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, दैट विल बी 64। अब हम 64, यहाँ पर ये है 64, अब इधर भी 64 करना है तो हमें 47 में क्या प्लस करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर आया उसमें से आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 64 माइनस 47 जब आप करेंगे तो आपका 17 आएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
Rahul thinks of a number when he adds 25 to it, he gets the same result as when he subtracts it from 100. What number is Rahul thinking of? ठीक है, चलिए देख लेते हैं. Now see कि Rahul thinks of a number, ठीक है, when he adds 25 to it. अब एक नंबर है, उस नंबर को हमने मान लिया x, ठीक है, कोई भी नंबर ले लिया. अब when he adds 25 to it, he gets the same result as when he subtract it from 100. अब देखो इसमें जो भी नंबर है उसमें जब 25 प्लस करेगा तो उसको सेम वही रिजल्ट मिलेगा जो 100 में से इस पूरे नंबर को डिवाइड करने पर मिलेगा, ओ सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा. ठीक है, तो दोनों ही नंबर हमारे सेम आने चाहिए. अब अगर ऐसा कौन सा नंबर, अब देखिए 25 में अगर हम 25 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 50 आएगा. ठीक है, 50 में अगर हम 25 प्लस ऐड करेंगे तो हमारा 75 आएगा. 100 में तो ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 100 में अगर हम 25 प्लस कर देंगे तो 125 हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता. अच्छा 75 भी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 75 प्लस 25 अगर हम करेंगे तो ये खुद ही नंबर 100 हो गया. अब 100 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? वो तो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो नंबर क्या हो सकता है? या तो 25 या 50. अब देखो 25 प्लस 25 हमने किया, 25 में 25 ऐड करा तो कितना आया 50. अब 100 से सब्ट्रैक्ट करना है दोनों नंबर को. 100 सब्ट्रैक्ट 50 एंड 100 सब्ट्रैक्ट 75. दोनों का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो हमारा क्या आ रहा है? इधर 50 आया है, इधर 25 आया है. तो इस नंबर को, ये वाला जो नंबर है, इस कंडीशन में हमारी जो दोनों चीजें यहां पर कही है, he gets the same result as when he subtracts it from 100. है ना? तो दोनों ही कंडीशन कहां पर पूरी हो रही है? यहां पर हमारी पूरी हो रही है. तो व्हाट नंबर इज राहुल थिंकिंग ऑफ? दैट इज 25. ठीक है, कहीं कहीं पर हमें इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा के, दिमाग लगा कर इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग शेप्स विद देयर प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज मतलब कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी, यानी कि स्क्वायर के बारे में क्या क्या चीजें ठीक हैं. ठीक है, और हमारा रेक्टेंगल के बारे में क्या चीज ठीक है, ट्राइंगल के बारे में क्या चीज ठीक है. तो ये सारी चीजें मैं निकाल लिया. देखिए स्क्वायर के बारे में क्या चीज ठीक है कि इट हैज 4 इक्वल साइड्स, तो इसको हमने इससे मैच कर दिया, यानी कि ए का आ गया 3. ए को किससे मैच किया गया है? 3 से. रेक्टेंगल हैज टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट साइड्स, तो ये भी हमारी ठीक हो गई. बी को किससे किया गया है? 4 से. यहाँ पर आप देखते रहिए. ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, तो सी को किया 1 से. और सर्कल क्या है? हैज नो कॉर्नर्स, तो यहाँ पर डी का 2. तो हमारा जो 10 का ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है ना? तो आप इसी तरीके से जब मैच करके देखेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं ए बी सी डी. आपने ये यहाँ पर जो मैचिंग की है उसको यहाँ पर आपने देखना है कि आपने जो मैचिंग की है वो ठीक है या नहीं है. ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर ही हमारे 10 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं. मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच. टाटा बाय बाय, सी यू. फिर मिलेंगे.